हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज 10th क्लास की अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले चैप्टर को, जो कि हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस वीडियो की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा मैग्नेट का कॉन्सेप्ट। जब तक आप मैग्नेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये बाकी चीजें इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट पर। तो मैग्नेट क्या होता है बेटा? देखिए, मैग्नेट एक मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल बेटा? बिल्कुल ऐसा ही मटेरियल होता है जैसे हमारा आयरन होता है, कॉपर होता है, निकल होता है, कोबाल्ट। सिमिलरली ऐसा ही एक मटेरियल होता है हमारा कौन? मैग्नेट, जो हमें कहां से मिलता है? अर्थ की क्रस्ट से मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, वहीं से सारे मटेरियल्स मिलते हैं। ठीक है, अब अर्थ की क्रस्ट से मिलने वाला ये जो मटेरियल है, इसके पास एबिलिटी है बेटा कुछ। अब वो एबिलिटी क्या है, ये जरा समझ लीजिए। वो एबिलिटी है कि ये कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स लाइक निकल, कोबाल्ट, आयरन, क्या बोला मैंने बेटा? कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स निकल, कोबाल्ट और आयरन, इनको क्या कर लेता है बेटा? अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा? अट्रैक्ट। तो मैं अगर सबसे पहले आपसे बात करूं मैग्नेट की, तो मैग्नेट के बारे में आप क्या सीखोगे कि मैग्नेट इज अ मटेरियल विच अट्रैक्ट सम पर्टिकुलर पार्टिकल्स लाइक निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि मैग्नेट की कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, जिनको हम समझने जा रहे हैं। जरा बात करते हैं इधर। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहले हम बेटा ये मानते थे कि मैग्नेट एक मटेरियल है और ये सिर्फ क्या करता है? आयरन, निकल्स, कोबाल्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने सीखा। ठीक है, उसके बाद हमें धीरे धीरे मालूम पड़ा कि इस मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं बेटा, क्या करते हैं मैग्नेट को? कोई भी मैग्नेट हमें मिला, उस मैग्नेट को क्या कर दीजिए बेटा? फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। तो ये मैग्नेट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकी है। किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में? इसका एक साइड रहता है अर्थ के नॉर्थ की साइड और एक साइड रहता है अर्थ की साउथ की साइड। मीन्स आप जरा समझने की कोशिश करिएगा बेटा कि ये मैग्नेट को मैंने ऐसे लटका दिया और इसको आप कैसे भी घुमाइए ऐसे, लेकिन रुकनी कैसी है? ये ऐसी। फिर घुमा दीजिए आप इसको ऐसे, घुमेगी, रुकेगी कैसी? ऐसी। यानी इस मटेरियल के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ये हमेशा किधर रुकती है? कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हमने बोला इस मैग्नेट की क्या होती है बेटा? एक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? कि इसका एक साइड हमेशा नॉर्थ की तरफ रुकता है और एक साइड हमेशा साउथ की तरफ रुकता है। तो हमने बोला इस मैग्नेट का वो पार्ट जो किधर की साइड रुकता है बेटा? नॉर्थ की साइड, उसको हमने बोल दिया उसका नॉर्थ पोल। पोल नेम दे दिया उसको कि ये नॉर्थ की साइड रुका है। दैट मीन्स दिस साइड ऑफ दिस मैग्नेट इज नॉर्थ पोल एंड दिस साइड ऑफ दिस मैग्नेट इज साउथ पोल। तो आप समझ गए होंगे, एवरी मैग्नेट हैज सम पोल्स। सारे मैग्नेट्स का क्या होते हैं? दो पोल्स होते हैं, टू पोल्स। ठीक है, दैट मीन्स मैग्नेट इज अ डाइपोल। डाइपोल मीन्स डबल पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। व्हाट इज नॉर्थ पोल? व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, then the part of the magnet will stop towards the north pole is called the north pole and the part which stops towards the south is called south pole। उम्मीद है आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगली बात करते हैं बेटा। यहाँ देखिए, ये हमने मैग्नेट के बारे में सीख लिया। अब आगे बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैग्नेट के बारे में एक चीज और, मैग्नेट जब रखी जाती है तो हम हमेशा उसके नॉर्थ और साउथ पोल को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड कवर करता है। फील्ड क्या होता है बेटा? मैं आपको बता चुका हूं, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में चार्ज के बारे में सीखा था, वैसे ही मैग्नेट का क्या होता है? एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है। ठीक है, तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट को क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो इसको यहाँ को ज्यादा रिपेल करेगी, कम रिपेल। यहाँ बिल्कुल रिपेल नहीं कर रही। मीन्स हम क्या सीखे? मीन्स यहाँ पर रिपेल कर रही है और यहाँ नहीं करे। तो हम बोलेंगे ये यहाँ पर इसलिए रिपेल करेगी क्योंकि इसके रीजन में है। यहाँ पर इसके रीजन में, यहाँ पर इसके रीजन में नहीं है। तो यानी हर मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक रीजन क्रिएट करता है। उस रीजन में कोई दूसरी मैग्नेट आएगी तो उस पर क्या लग जाएगा बेटा? फोर्स। और उस मैग्नेट के उस रीजन को बेटा हम क्या बोलते हैं? उस मैग्नेट के रीजन को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा?
magnetic. What is magnetic field? Magnetic field is the region around a magnet in which the effect of that magnet is present. और बोल सकते हैं हम in which the other magnet experience force. ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. अब अगली बात समझिए. अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, समझने की कोशिश करिएगा बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है. फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं. मींस जैसे एक मैग्नेट आपने रखी, उसका मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है बेटा, और अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड बन गया और मैं आपसे पूछूं क्या मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड तो एक रीजन हो गया, वो दिखेगा नहीं. तो ये हमें उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए. मींस हमें पता होना चाहिए ना कि मैग्नेटिक फील्ड बना है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कहां तक बना है. आप समझ रहे हो मेरी बात. तो उसके लिए हमने एक तरीका सोचा, वो तरीका आप समझने की कोशिश करना, वो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है ना. तो जरा ध्यान देना. जैसे मैंने बोला, अब मैं ये लाइन यहां से हटा दूं, ये इस तरीके से मैंने इसको गायब कर दिया. जैसे ही मैंने इसको गायब किया, माइंड में पहला क्वेश्चन आता, मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं. सीधा बात है, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है. अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है ये बताइए. तो मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्थ पोल छोड़ देते हैं. क्या नॉर्थ पोल. पहली बात, कोई मैग्नेट ऐसी नहीं होती जिसका कैसा पोल हो, सिंगल पोल. हर मैग्नेट क्या होती है, डाइपोल. इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल. क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल. तो ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल हम लेते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं. अब आप देखिए, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल जब यहाँ छोड़ा जाएगा, ठीक है, समझना आप, तो ये इस नॉर्थ पोल से रिपेल होगा, क्योंकि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. आप 8th क्लास से सीखते आ रहे हो, है ना. लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. क्लियर है बेटा इतना. तो ये जैसे ही हो जाएगा, ये ऐसे दौड़ता दौड़ता इधर चलता चला जाएगा. अब मान लीजिए कि नॉर्थ पोल इंक में डूबा हुआ है, दैट मीन्स इट इज कवर्ड विद इंक. तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा, आपको पता है ये क्या बनाता जाएगा, एक पाथ बनाता जाएगा. इस पाथ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स. क्या बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ फोर्स. दैट मीन्स फोर्स लगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये, यानी ये क्या है, लाइन ऑफ फोर्स. समझ में आ गई होगी ये बात. अगर मैं इस नॉर्थ पोल को यहां छोड़ दूं बेटा, ठीक है, तो अभी सीधी तो जाएगी नहीं. तो जैसे ये इधर जाने की कोशिश कर रही होगी, तो जैसे ये नॉर्थ पोल यहां पहुंचेगा, ये साउथ पोल उसको क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. तो यहां से ये इस तरीके से घूमेगा, है ना. अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रख दूं बेटा, तो जब आप यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रखोगे तो वो भी इधर जाने की कोशिश करेगा स्ट्रेट, लेकिन फिर साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ पोल की वजह से ये थोड़ा सा ऐसा घूम जाएगा. तो ये ऐसे एरो बनेंगे, ठीक है. फिर हमने बोला अगर इसको नॉर्थ पोल को साउथ की तरफ रखते हैं तो ये इसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट. अच्छा, अब आप एक माइंड में आ रहा है सर नॉर्थ पोल ही क्यों, साउथ पोल क्यों नहीं लिया. तो याद रखना, कन्वेंशन हमारा ये कहता है कि हम क्या लेंगे, नॉर्थ पोल. अब देखिए, साउथ पोल भी कोई ले सकता था, लेकिन अगर हम ये कन्वेंशन नहीं बनाते कि नॉर्थ पोल लेंगे, है ना, अगर हम ये कन्वेंशन नहीं बनाते कि नॉर्थ पोल लेंगे, तो कोई साउथ पोल लेके बना देता. और साउथ पोल क्या आता, ऐसा साउथ पोल इधर अट्रैक्ट होता और इधर से दूर जाता. तो सारे लोग कहते हैं कि कहीं ये लाइन बन रही है, कोई कह रहा है इधर लाइन बन रही है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता. तो हमने फिक्स कर दिया क्या कि स्टैंडर्ड पोल किसको मानेंगे हम, नॉर्थ पोल को. ठीक है बेटा. तो नॉर्थ पोल यहां छोड़ा, तो ये नॉर्थ पोल कैसा आएगा, इधर. ठीक है. अब नॉर्थ पोल अगर मैं यहाँ पे रख दूं नॉर्थ पोल, तो आपको पता है ये नॉर्थ पोल से रिपेल होगा, तो ये इस तरीके साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, तो इस तरीके से आएगा. और ऐसे ही नॉर्थ पोल अगर यहां रखा तो ये इस तरीके से आएगा, है ना. और अगर आपने यहां रख दिया नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल से रिपेल होगा, ऐसे जा ही रहा होगा उल्टा. तभी यहाँ पे कौन है, साउथ पोल. साउथ पोल इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. फिर नॉर्थ पोल से रिपेल होगा, कहां जाएगा, साउथ पोल इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. ये क्या बन गया, एरो बनाइए, ऐसे तो जाएगा, ये पाथ होगा इसका. ठीक है. फोर्स के तरीके से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, ये नॉर्थ पोल का पाथ है बेटा. नॉर्थ पोल जिस पाथ पर चल रहा है वो पाथ है. इस पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस.
ये हमारी जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा। समझ में आई ये बात? इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों बोला? क्योंकि ये फील्ड में बनी हुई है मैग्नेट की, इसलिए उसको क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर व्हाट? नथिंग, जस्ट इमेजिनरी लाइंस, जस्ट इमेजिनरी लाइंस विच आर एक्चुअली द पाथ ऑफ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। जो किसका पाथ होता है? हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल का। ये वर्ड लगाना मत भूलना बेटा, हाइपोथेटिकल। समझ में आ गई होगी आपकी ये बात? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अच्छा एक चीज और बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्यों है? तो कुछ नहीं होता, दीज लाइंस आर ओनली जस्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइंस जहां बनी होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहां नहीं बनी होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी प्रेजेंस को बताने वाला कौन है? तो उसकी प्रेजेंस को बताने वाली ये लाइंस है। अगर कहीं पर ये लाइंस है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये लाइंस नहीं है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई होगी आपकी बात? चलिए इन मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में कुछ जान लेते हैं, लाइंस के बारे में। ठीक है बेटा, इन लाइन के बारे में क्या जानना है? अब देखिए जरा मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है ना। देखिए अभी जो मैंने पैटर्न बनाया था वो दोनों पोल्स की प्रेजेंस की वजह से जैसा नॉर्थ पोल चला वैसी लाइन बन गई। तो हमेशा याद रखना, जैसे नॉर्थ पोल जैसा भागेगा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे भागेगा, ठीक है, या हो सकता है यूं यूं भाग के ऐसे ऐसे आए, तो लाइन ऐसी बन जाएगी। यानी जैसा नॉर्थ पोल दौड़ेगा वैसी क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना बेटा, है। चलिए अब बात करते हैं बेटा एक चीज की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टर क्या है। तो सिंपल सी बात है, कैरेक्टर जो नॉर्थ पोल के मोशन के होंगे वही किसके होंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में क्या है? मोशन ऑफ अ नॉर्थ पोल। समझ में आ गई होगी आपकी बात? चलिए देखते हैं क्या। अगर मैंने बोला यहां मैंने एक नॉर्थ पोल रखा, ठीक है, तो वो नॉर्थ पोल यहां से जाएगा, यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर मैंने एक नॉर्थ पोल यहां रखा तो ये यहां जाएगा और यहां आ जाएगा। अब आप सोचो ये इसको ऐसे करके ऐसे आए, नामुमकिन है बेटा। रीजन, क्योंकि यहां पर दो लाइंस एक दूसरे को क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई। और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। क्यों नहीं करती? आप जरा ये समझिए। देखो जब यहां नॉर्थ पोल पहुंचेगा, ठीक है, तो ये लाइन क्या कह रही है कि नॉर्थ पोल पे धक्का ऐसा लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स को किधर ले जाएगा? इधर ले जाएगा। और जबकि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है? ये और यहां पर आते इस चार्ज को ये किधर लेके जाएगी? इधर। यानी चार्ज कितनी डायरेक्शन में जाने को रेडी है? 2 डायरेक्शन में। जबकि चार्ज 2 डायरेक्शन में जाएगा नहीं। ये मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे एक बॉल है, एक बॉल पे इधर से फोर्स लगाया, एक बॉल पे इधर से फोर्स लगाया। अब बताइए बॉल किधर जाएगी? इधर या इधर? तो आपको पता है ये बॉल ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, इन दोनों के इफेक्ट में आगे चली जाएगी। नहीं समझ में आई? जैसे ये बॉडी है, इस पे एक रोप बांधी इधर ले गए, एक रोप बांधी इधर ले गए, ठीक है, समझने की कोशिश करना आप। अब ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ये बॉडी इधर जाएगी इधर जाएगी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा ये बॉडी आगे सीधी चली जाएगी। सेम पेस है। कैसा कि इस पर फोर्स इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो एक बननी चाहिए, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई। तो इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस कभी बनेगी ही नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे जैसे ही चार्ज आएगा ये लाइन कैसी बन जानी चाहिए? ऐसी। तो ये दोनों का कोई मतलब ही नहीं बनता। दैट मीन्स टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज इफ दे क्रॉस ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी? 2, विच इज इम्पॉसिबल, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 फोर्स मिलकर हमेशा कितना फोर्स बनाएंगे? 1। लेकिन एक दो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी डायरेक्शन दिखाएंगे? 2 मोशन। ये नॉर्थ पोल इधर भी जाएगा, ये नॉर्थ पोल इधर भी जाएगा, जबकि नॉर्थ पोल किधर भी नहीं जाएगा, नॉर्थ पोल इन दोनों के इफेक्ट में एक डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए होगे आप ये बात? चलिए एक अगली बात करते हैं। अगर आप नॉर्थ पोल यहां छोड़ेंगे तो नॉर्थ पोल रिपेल होकर इधर चला जाएगा, और अगर आप नॉर्थ पोल यहां छोड़ेंगे तो इधर चला जाएगा। यहां से इधर जाएगा, यहां से इधर जाएगा। नॉर्थ से रिपेल होगा, साउथ में क्या होगा? अट्रैक्ट। दैट मीन नॉर्थ पोल ऑलवेज किधर से स्टार्ट होता है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है मैग्नेट को, साउथ पोल की तरफ जाता है। मतलब हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल। कहां से ऑरिजिनेट होती है? नॉर्थ पोल से। और एंड कहां होती है? साउथ पोल पे। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट अ साउथ पोल।
इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अगली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक तरीका और सोचा। क्या सोचा, जरा समझिएगा। हमने कहा लाइंस जहां डेंसर होंगी, डेंसर का मतलब जहां लाइन पास 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 होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहां फोर्स कैसा लग रहा होगा, ज्यादा। ये कैसे समझ में आएगा, जरा आप समझिए, मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से देखना बेटा, यहां मैंने नॉर्थ पोल रखा, ये ऐसा चला जाएगा, यहां रखा, ये ऐसा चला जाएगा, यहां ऐसा चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ही, यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा, इस टाइप से जाएगा। समझना आप मेरी बात। यहां पर देखो बेटा, लाइंस कैसी है, बहुत पास पास है, दैट मीन्स डेंसर। और यहां देखोगे तो ये यहां जुड़ जाएगा, ये यहां जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये ऐसा इधर निकल जाएगा, ठीक है, ये यहां जुड़ जाएगा, ये ऐसे दूर निकल जाएगा। ध्यान समझना मेरी बात। अब यहां पे लाइन कैसी है, बहुत दूर दूर है, दैट मीन्स रेयरर। आपको सोचिए, मैग्नेट ज्यादा फोर्स कब लगाती है, जब मैग्नेट के पास होते हैं तब, या मैग्नेट से दूर होते हैं तब। तो मैग्नेट के पास होते हैं तो फोर्स ज्यादा लगाती है मैग्नेट, और मैग्नेट से जब दूर होते हैं तो मैग्नेट कम फोर्स लगाती है। तो हम कह सकते हैं यहां पर फोर्स ज्यादा लग रहा है। और यहां पर लाइंस भी कैसी है, पास पास। देखो 1 2 3 4, इतने से एरिया में 1 2 3 4 5 लाइंस आ गई। और यहां देखो इतने से एरिया में कितनी लाइंस आई, 2 लाइंस। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जहां लाइंस पास पास होंगी, दैट मीन्स डेंसर होंगी, वहां स्ट्रेंथ कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होगी। और जहां पर लाइंस वाइडर होंगी, दूर दूर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, कम होगी। दैट मीन्स रिलेटिवली हम ये कह सकते हैं, द प्लेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम देयर। समझ में आ गई होगी आपके बात, वेरी गुड। दैट मीन्स जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास, वहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा स्ट्रेंथ, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर, वहां पर कम मैग्नेटिक फील्ड, कम स्ट्रेंथ। मीन्स अब आप एक चीज और बताइए, नॉर्थ पोल के पास ज्यादा लाइंस है, दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज्यादा। यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज्यादा। तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं कि मैग्नेट के पोल्स के पास स्ट्रेंथ कैसी होती है, मैक्सिमम। तो द स्ट्रेंथ नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट विल बी मैक्सिमम। समझ गए होगे आप ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ सीखते हैं। तो आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेटा सीख गए, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेट के बारे में सीख गए, क्या होता है, समझ गए होंगे आप ये बात कि मैग्नेट कैसे बिहेव करता है। मैग्नेट के पोल्स होते हैं, आप ये भी समझ गए होंगे। और मैग्नेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट, लाइंस का यूज करते हैं। और लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, साउथ पोल में चली जाती है। रीजन, क्योंकि नॉर्थ पोल का जो लाइंस है वो किससे बनती है, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के मोशन से। इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो ये थोड़ी सी नॉलेज थी बेटा किसके बारे में, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट का इफेक्ट क्या रहता है उसके बारे में। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से समझ लीजिए ये चीज। अब जो आने वाला है वो है इस चैप्टर का बेसिक। अभी जो आपने सीखा बेटा, वो आपने वो सीखा जो आपको पता होना चाहिए वो पढ़ने के लिए जो इस चैप्टर में है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको जितना बताया गया उतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर का इंटरेस्टिंग पार्ट मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। दैट मीन्स जो बेस है इस पार्ट का, जिसकी आपके चैप्टर का नेम बना रखा है क्या, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए होगे आप। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।